हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। एंड आज के सेशन पे हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हो सकता है पिछले एक दो दिन में काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, और आने वाले हफ्तों में अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या जो भी करंट अफेयर से अगर आप रिलेटेड हो, समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक अभी चलने वाला है, राइट। और क्योंकि अब ये टॉपिक अभी न्यूज में भी है एंड आगे भी रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसके बारे में पता हो, उसकी इंट्रिकेसीज पता हो एंड क्या है, किस बारे में बोल रहा है, क्या है प्रोज एंड कॉन्स, एंड इससे होगा क्या, राइट, अचीव क्या करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हें हेल्प करेगा काफी हद तक लीगल रीजनिंग में, राइट। सो देयर माइट बी अ पैसेज व्हिच यू माइट गेट इन द अपकमिंग मॉक्स, है ना। हो सकता है कल के मॉक में आ जाए, हो सकता है दो हफ्ते बाद मॉक में आ जाए, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे, राइट। एंड काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसकी हिस्ट्री क्या रही है, अभी क्या बोला गया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन सारी चीजों पे अपन आज बात करने वाले हैं एंड एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। अब मतलब आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को क्या लगता है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। बीट प्रोस, बीट कॉन्स, क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। एक ओपिनियन होना जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस इन द लास्ट 1 और 2 डेज, राइट, वरना आज पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक एक ओपिनियन होना जरूरी है, राइट। बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट, जिन्होंने कल जाकर लॉ स्टूडेंट बनना है, लॉ ग्रेजुएट बनना है, एक ओपिनियन होना जरूरी है, एक समझ होना जरूरी है रिगार्डिंग अ टॉपिक, राइट। तो तुम्हें क्या लगता है ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे बताना, राइट। अब अगर तुम देखोगे पिछले कुछ सालों में, राइट, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने ही सारे काम किए या उस टाइप से। हम देखेंगे तो पिछले 20-30 सालों में बहुत ज्यादा काम किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट पे, राइट। स्पेसिफिकली बात की जाए तो पिछले 10 एक साल में तुम देखोगे बहुत सारे स्कीम्स हो गई, या मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आने लगी है, राइट। इसको स्टार्ट किया जाए तो स्वच्छता अभियान से होगा, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी बिग स्टेप, अ वेरी बोल्ड स्टेप, एंड बहुत अच्छा स्टेप था। इसके बाद अगर देखो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। एमपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लाडली बहना योजना करके कुछ लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब वो एक अलग पॉइंट है। बट हाँ, ट्रिपल तलाक हो गया, इन सारी चीजों से समझ में आ रहा है दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि ऑब्वियसली बहुत जरूरी है कि अगर हम इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनते हुए देखना चाहते हैं। अभी हम एक डेवलपिंग नेशन है, बट हाँ, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया एक डेवलप नेशन बने, लाइक यूएसए या चाइना, मतलब इस टाइप के अगर हम बनना चाहते हैं, तो जरूरी होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट रहे, वुमेन अपलिफ्टमेंट रहे, राइट। तो उसी के लिए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, जहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन को लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ध्यान रहे, इसमें राज्यसभा की बात नहीं की गई है। इट टॉक्स अबाउट लोकसभा एंड द अदर, मतलब बेसिकली द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को विधानसभा भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। अब थोड़ी सी हिस्ट्री, तो ये काफी टाइम से चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज डिसाइड किया है या अभी कैबिनेट नोट मिला इसको 2 दिन पहले तो ही ये आया एकदम से किसी के दिमाग में, या अभी ही एग्जिस्टेंस में आया। ये बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। ये लगभग 20-25 सालों से, 30 सालों से इस चीज पे कोशिश की जा रही है, राइट। तो अगेन वही पॉइंट कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये गवर्नमेंट काम करे, हम पहले से ही इस चीज को करना चाह रहे थे, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से, दैट कुड बी कि वो जो गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं थी, अलायंसेस थे, एलाइज थे, जिनको जिनको मे बी इतना अच्छा नहीं लगा ये आइडिया, जिस वजह से ये अप्रूव नहीं हो पाया एंड एक एक्ट नहीं बन पाया। तो काफी टाइम पे इस पे काम चल रहा था, ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते थे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो 1996 में बहुत कोशिश की गई इसको कि यार इसको एक लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन दिया जाए, बट फेल हो गया उस टाइम पे, ठीक है। अगेन भाई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। अगेन 2010 में भी कोशिश की गई, तब आपको पता हो तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, एंड अगेन उनकी गवर्नमेंट से भी कोशिश की गई कि इसको पास करवाया जाए। राज्यसभा में पास करवा भी लिया था, बट तुम्हें पता होगा कि कोई बिल अगर एक्ट बनना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो जरूरी होगा कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसको पास करे एंड यू गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तब कहीं जाके कोई बिल एक्ट बनेगा,
और जब तक वो एक्ट नहीं बना उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, राइट। उसके लिए नोटिफाई किया जाना भी जरूरी है, अगेन उसमें काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो 2010 में क्या हुआ, राज्यसभा में तो पास कर दिया था लेकिन लोकसभा में पास नहीं करा पाया। उसका मेजर रीजन ये था कि उस टाइम पे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी दैट वाज कांग्रेस, उनका उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है। तो इवन दो देवर इन द गवर्नमेंट, बट वहां पर अलायंसेस थे बहुत सारे। तो जो अलायंसेस थे, जो उनके एलाइज थे, वो नहीं चाहते थे कि इस चीज पे काम हो या ये ये बिल जो है वो एक्ट बने। तो इवन दो राज्यसभा में पास करा दिया लेकिन लोकसभा में नहीं करवा पाए थे, क्योंकि वहां पे मेन मेजोरिटी का गेम होता है, ठीक है। अब बिल में है क्या ये समझना जरूरी है, राइट। तो क्या है, सीक्स टू रिजर्व 33% सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो जो अपना लोकसभा हो गया एंड जो अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, उसमें 33% सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व्ड रहे। अब अभी क्या करंट स्टेटस है एंड कितना बढ़ेगा, मतलब किस टाइप से बढ़ेगा, वो तुम्हें समझ में आएगा जब अपन करंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे। बट अभी बिल करना क्या चाह रहा है, अगर ये एक्ट बनेगा तो क्या होगा, 33% रिजर्वेशन रहेगा लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। अब जो 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स रिजर्व्ड होंगी किनके लिए, जो एस सी एस टी कैटेगरी के लिए या उस कम्युनिटी के लिए रहता है, राइट। वहां पे जो रिजर्वेशन है उसमें भी लेट्स से अगर 100 सीट्स है, राइट, तो उसमें भी 33.33% या बेसिकली 33 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी, ठीक है। तो आप ओवरऑल दे रहे हो वो तो है ही, प्लस आप यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है उसमें भी रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है, 1/3 ऑफ द सीट्स। अब जो अलॉटेड सीट्स है, अब ऐसा नहीं होगा यार कि अगर कोई सीट यहाँ पर वुमेन कॉन्स्टिट्युएंसी में आ गई है, या मतलब जैसे होता है ना रिजर्वेशन। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर किसी ने भी पंचायत करके एक सीरीज है ऑन प्राइम, अगर वो देखी हो तो आई थिंक काफी बढ़िया सी सीरीज है, उसमें अपने जीतू भैया भी है। तो काफी बढ़िया सीरीज रही थी वो, एंड उससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि जब वुमेन रिजर्वेशन हो जाता है, राइट, तो वहां पे जो सरपंच जी थे उनकी वाइफ फिर सरपंच बनी थी, राइट। अगर उससे तुम थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, तो अब इससे होगा क्या, ये रोटेशन बेसिस पे चलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक जगह की जो सीट है वो परमानेंटली वुमेन के लिए हो जाएगी। क्या होगा, रोटेशन होता रहेगा। तो लेट्स से अगर कॉन्स्टिट्युएंसी ए इस बार वुमेन के लिए, तो मे बी नेक्स्ट टाइम बी होगा, बार बार वही कॉन्स्टिट्युएंसी नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक पॉइंटर है जो उसमें बताया गया है, जो उसमें बताया गया। नाउ अब ये भी बताया कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है इट विल सीज टू एग्जिस्ट इन 15 इयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो मान लीजिए अगर आज के दिन या मे बी अगले कुछ दिनों में ये एक्ट बन जाता है, 15 साल तक रहेगा, 15 साल बाद सीज कर जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली होगा ये कि अगर ये एक्ट बन जाता है तो 15 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, और अगर लगता है कि हाँ इट इज वर्किंग, तो मे बी वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा जैसे कि बाकी रिजर्वेशन हुए हैं, ठीक है। तो अभी मेन क्या है, 33%, अगर कोई कैटेगरी है तो उसमें भी 33%, एंड रोटेशन बेसिस पे होगा, एंड 15 साल बाद हो सकता है कि सीज कर जाए। अगेन पर्पज ये है कि 15 साल में ऑब्वियसली अपलिफ्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, जिस वजह से इसको फिर सीज किया जा सकता है, इसको फिर खत्म किया जा सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगले 15 साल तो ये रहने वाला है, बेसिकली तीन एक इलेक्शन तो रहने वाला है। करंट सिचुएशन क्या है, इससे समझ में आएगा कि क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन की। करंट स्टेटस क्या है, लोकसभा में सॉरी 78 वुमेन जो है ना वो इलेक्टेड है आउट ऑफ 543, ठीक है, जी विच इज लेस देन इवन 15%। तो बेसिकली हम जो एम कर रहे हैं उससे आधे से भी कम है, आई थिंक 14.9 समथिंग समथिंग जो वुमेन है वो है लोकसभा में, ठीक है। जो मतलब टोटल सीट्स है उसका 14.9 समथिंग जो है पार्ट वो है वुमेन के पास, राइट। तो जो अपन एम करना चाह रहे हैं उससे डबल है। तो इम्पैक्ट क्या क्रिएट करेगा, ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है, राइट, कि जो वुमेन वुमेन जो एम्पावरमेंट है या जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ से डबल होता हुआ दिख रहा है, कम से कम डबल हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो 78 है आई थिंक ये 170 180 के अराउंड अराउंड हो जाएगा आफ्टर द, अगर रिजर्वेशन आ जाता है तो। राज्यसभा का नहीं बोला गया है, पहले ही बता दिया जाए, अभी 14% है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा के बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है। बताया गया किसके बारे में, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज,
ठीक है, तो राज्यसभा करनी है, बट फिर भी एक आइडिया देने के लिए अराउंड 40% जो है वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, और लोकसभा में लगभग लगभग 15%। ठीक है। अब यहाँ पर अपन हर स्टेट का तो ऑब्वियसली लिस्ट नहीं लेके चलेंगे, वो इतना उतना फ्रूटफुल भी नहीं है। बट हाँ, जो हाईएस्ट है उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। तो हाईएस्ट में कौन है? छत्तीसगढ़, मतलब जो अपनी लिस्ट बनाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे छत्तीसगढ़, सेकंड में है झारखंड, थर्ड में है वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन है उनका? 14.44, 13.7 एंड 12.35। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर 7, 8, 9% की विमेन पार्टिसिपेशन है इन द विधानसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं लगभग 3-4 गुना का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स डिफरेंस आ जाएगा, 4 टाइम्स डिफरेंस आ जाएगा बहुत सारे स्टेट्स में। ठीक है, जहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम है। राइट, तो अब तुम शायद ग्रेविटी समझ पा रहे हो कि इससे होगा क्या, इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। तो जहां पर हाईएस्ट स्टेट भी जो है, जहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, वो भी 14.5 के अराउंड ही है ना। तो यहाँ से मतलब 2 गुना हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है। राइट, तो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होगा इससे, बिकॉज हम यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी वुमेन, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। एंड कुछ लोग इसको नेगेटिव भी बोल रहे हैं। राइट, तो दोनों साइड के ओपिनियन है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ऑब्वियसली कोई भी चीज नई चीज आती है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। राइट, बट यही देखा जा सकता है कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको कितना कम किया जा सकता है। राइट, रादर देन ऐसा हो कि सिर्फ पॉजिटिव हो, ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। बट जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो कितना ज्यादा कम किया जा सकता है, इस पे डेफिनेटली सरकार या इवन मतलब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है वो सोच सकते हैं। प्रोस क्या है? मतलब तुम बोल सकते हो उसमें कि सर प्रोस इतने तो नहीं दिख रहे, बट वो जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट जो होगा, वो हम बात कर रहे हैं जिससे हम डेवलप्ड बन पाएंगे। ठीक है, जो हमारे कंट्री को, मतलब हम पिछले 75 ईयर्स की बात करें जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, दिस माइट बी द बिगेस्ट स्टेप। राइट, जहां पर विमेन अपलिफ्टमेंट जो हम बहुत सालों से मतलब सदियों से करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन ऑब्वियसली। जब वो पॉलिसी मेकिंग में आएंगे, जब वो डिसीजन मेकिंग में आएंगे, तो डेफिनेटली अपलिफ्टमेंट होगा, डेफिनेटली एम्पावरमेंट होगा। बट हाँ, इसमें एक चीज जरूरी है कि यार एक्चुअल पावर जो वुमेन के पास जाए। ठीक है, अगेन इसमें साइड करना चाहूंगा एग्जाम्पल पंचायत का, जहां पे जो एक्चुअल सरपंच थी वो कौन थी? याद है ना, सरपंच की वाइफ। बट सब सरपंच जो मेल थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्हीं को एड्रेस किया करते थे, सरपंच जी अगर याद हो तो, है ना। तो इवन दो फीमेल थी वहां पर, वुमेन कॉन्स्टिट्युएंसी थी, वो वुमेन सरपंच थी, बट मेल ही उसकी पूरी पावर यूज कर रहे थे। बट ऐसा ना हो, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जो एक्चुअल पावर है वो वुमेन के पास आए, सो दैट डिसीजन मेकिंग आए, पॉलिसी मेकिंग आए, एंड डेफिनेटली वो फिर अपलिफ्टमेंट में तो काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज, अब रिसेंट स्टडी जो पंचायत में हुई है भाई, जो अपन एग्जांपल भी ले रहे हैं, राइट, इससे पता चला है कि यार बहुत सारे गांव में, बहुत सारे पंचायत में अपलिफ्टमेंट हुआ है। हाँ, डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि आज चालू किया 2 साल में तुम देखोगे एकदम वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। नहीं, इट विल टेक टाइम, बट यस दिस विल बी अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। राइट, हम डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाने लगेंगे। राइट, हमारी सोसाइटी भी इन जनरल थोड़ी बेटर होगी, बिकॉज वुमेन पार्टिसिपेशन आएगा हर चीज में। राइट, तो इसको ऐसे मत देखो कि सिर्फ जो लोकसभा है या जो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहीं तो जा रहे हैं, और क्या बड़ा हुआ। हर 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 जगह ये काम करेगा। ठीक है, हर एरिया में, हर स्पीयर में ये काम करेगा। बिकॉज जब अपलिफ्टमेंट होगा, जब वुमेन्स को पावर मिलेगी, तो ऑब्वियसली तुम देखोगे कि हर जगह दिख रहा होगा, हर जगह काम करेगा, जो कि हमारे देश को, हमारी कंट्री को, इवन बहुत सारी जगहें हैं हमारे हमारे कंट्री में ही, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट, ये हमें पता भी है, हम ये एक्सेप्ट भी करते हैं, बट इस पे कोई स्टेप नहीं आ रहा था, एंड दिस कैन बी अ मेजर स्टेप। बट डेफिनेटली ऐसा भी नहीं कि सारे प्रोज ही होंगे, कॉन्स भी होंगे। कॉन्स क्या है? इट विल गिव देम एन अनइक्वल स्टेटस, ऐसा बोला जा सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन के चक्कर में क्या होगा, मेरिट पे नहीं लड़ रहे हो आप मेरिट पे नहीं लड़ रहे हो। ठीक है, जैसे अभी क्या होता था, मेरिट के बेस पे लड़ाई हो रही है, मतलब
कंपटीशन जो है वो मेरिट पे है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो अनइक्वल स्टेटस रहेगा डेफिनेटली, बट शुरुआत में ना वो अनइक्वल स्टेटस देना जरूरी है ताकि लोग पार्टिसिपेट तो करें। अभी प्रॉब्लम क्या है, पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है। एक बार पार्टिसिपेशन में आएंगे फिर मे बी जैसा सोचा है कि 15 साल बाद इसको खत्म कर देंगे, सब मेरिट पे होने लगेगा। बट एक बार वो मोटिवेशन जरूरी है। एक बार ये तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ पार्टिसिपेट तो करो, पार्टिसिपेशन तो हो, तो वो करवाना जरूरी है। ठीक है, तो इवन दो अनइक्वल स्टेटस रहेगा बट ठीक है, शुरुआत में ये होता ही है। राइट, रिजर्वेशन को लेकर भी यही था, तो इसमें भी होगा। बट यस, जैसे जैसे अपलिफ्टमेंट होगा इस चीज को फिर मे बी कम कर दिया जाए। सेकंड क्या है, अब तुम देखोगे पिछले एक दो दिनों में कोई भी टीवी चैनल खोलोगे, देखोगे, सब में यही चल रहा है। डेफिनेटली दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, बट इसके साथ और भी चीजें हैं जो जरूरी है इंडियन पॉलिटिक्स में, दैट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस पे कई सारी चीजें भी है कि वहां पे ऐसा नहीं हो कि जिसके अगेंस्ट 10-15 केस चल रहे हैं, जैसा अपन सुनते हैं ना, ये भैया वो भैया, अगर जैसे अरे मिर्जापुर में मुन्ना भैया, इस टाइप के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर ना करें। राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मसला है जिसपे भी डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको हम इतनी वैल्यू दे दें, वुमेन रिजर्वेशन को इतनी वैल्यू दे दें कि जो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो और भी चीजें चल रही है, उस पर ध्यान ना जाए, है ना। तो उस पर ऐसा नहीं हो कि माइंड डाइवर्ट हो जाए कि हाँ हमने ये तो कर दिया ना, अभी चलता रहेगा। इस पे भी डिसीजन आना, इस पे भी एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है ताकि क्लीन पॉलिटिक्स हो। राइट, थर्ड इज इट वुड रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ वोटर्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। ऐसा हो सकता है, राइट, कि ये आपके कॉन्स्टिट्युएंसी में, क्योंकि एक वुमेन रिजर्वेशन हो गया है तो वहां पर कोई वुमेन है जो चुनाव लड़ रही है जिसको कोई नहीं जानता है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग नोटा प्रेस करें। ये भी पॉसिबिलिटी है। राइट, समझा जा सकता है इसको, क्योंकि अभी तक हमने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, सब उनको जानते हैं, तो वोट भी मिलता है, लोग जाते हैं वोट करने। बट जब लोगों को लगे कि यार यहाँ पे तो एक महिला विधायक या एक महिला एमपी आ रही है, हमने तो इनके बारे में सुना भी नहीं है, हम तो इनको जानते भी नहीं है, कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो हम क्यों जाए वोट करने। तो ऐसा ना हो कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वोटिंग में वो ही कम हो जाए। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है डेफिनेटली। हाँ, ये जरूर है कि अब चुनाव क्योंकि अगले साल है, अगर अगले साल में ही ये आ गया तो डेफिनेटली इस चीज पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे वुमेन पार्टिसिपेट करती जाएंगी, राइट, सारी एक्टिविटीज में, तो ऑब्वियसली पॉपुलर होने लगेंगी तो ये जो पॉइंट है वो नेगेट हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। लास्ट बट आई थिंक मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि शायद एमपीज जो है या एमएलए जो है, जैसा भी केस हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है कि वो इंसेंटिव ही खत्म हो जाए काम करने का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस साल तो मैं एमपी हूं, अगली बार मतलब इस बार तो मैं एमपी हूं, 5 साल के लिए हूं, अगली बार हो सकता है वुमेन सीट हो जाए, मैं रहूंगा ही नहीं, तो मैं क्यों मेहनत करूं, है ना। इस बार एमपी बने, आराम से टाइम निकालते हैं, क्यों मेहनत करना है? जैसे अभी आप सुनते होंगे कि कोई विधायक है या कोई एमपी है जो पिछले 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार से वहां का विधायक या एमपी है। अब वो चीज खत्म हो सकती है क्योंकि रोटेशन होगा। राइट, तो अब हो सकता है कि लोगों का इंसेंटिव खत्म हो जाए कि क्यों काम करना है, जरूरत क्या है, अगली बार तो वैसे भी नहीं बनेंगे, अगली बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो जरूरत क्या है काम करने की। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो मे बी इस पे कोई पॉलिसी बन जाए, इस पे कोई स्टेप लिया जाए, तो हाँ इसको भी नेगेट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है, बट हाँ ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है इससे। एंड जैसे ही इस पे लॉ बनेगा, मतलब एक्ट बनेगा, क्या क्या और चीजें आती है, उससे भी अपन को पता चलेगा कि करना क्या चाह रहे हैं। बट हाँ डेफिनेटली इट इज अ बोल्ड स्टेप आई वुड से, एंड अ वेरी बिग स्टेप, एंड मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो पिछले 75 साल की हमारी हिस्ट्री रही है। तो ये एक स्टेप है जो बहुत बड़ा हो सकता है, एंड अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ तो बहुत बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ से आगे के लिए। ठीक है, सो दैट विल बी इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ। आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा इसके बारे में मतलब यहाँ पे जो सुना उससे क्या समझ में आया, क्या ओपिनियन आपका बना, ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।